बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। हे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, वरना मेरी माँ आकर तुम्हें बहुत मारेगी। नन्ही जलपरी का पीछा करने लगते हैं। वह नन्ही जलपरी को पकड़ने ही वाले होते हैं और टक्कर मारकर उन दोनों के कोका कोला ट्रैक्टर को उड़ा देती है। एक बार नदी में पानी के नीचे एक बहुत ही सुंदर सी गुफा थी। उस गुफा में एक जलपरी अपनी बेटी नन्ही जलपरी के साथ रहती थी। जलपरी के पास एक सुनहरा अंडा था और वह उसकी रक्षा किया करती थी। जलपरी की बेटी नन्ही जलपरी बहुत ही शरारती थी। वह सारा दिन मगरमच्छों के साथ खेलती रहती थी। एक दिन जलपरी नन्ही जलपरी को बुलाकर बोलती है, बेटी, मैं एक दिन के लिए नदी से बाहर समुन्द्र में जा रही हूँ। मुझे समुद्र देवता ने बुलाया है। मैं उनसे मिलकर शाम तक वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद तुम कोई शरारत मत करना और इस जादुई सुनहरे अंडे की रक्षा करना। और हाँ, इस गुफा के बाहर तो बिल्कुल मत जाना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। यह सब कहकर जलपरी वहाँ से जाने लगती है। वहीं एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल दूर खड़ी यह सब देख रही होती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो जलपरी नदी से बाहर जा रही है। मेरे पास ये एक सुनहरा मौका है। मैं इतने सालों से उस सुनहरे अंडे को पाना चाहती थी, परंतु ये जलपरी मुझे हर बार हरा देती थी। पर इस बार मैं उस सुनहरे अंडे को पाकर रहूंगी और अंडे को पाकर मैं इस पूरे समुद्र पर राज करूंगी। ऐसा कहकर वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपने गुलामों को याद करती है। तभी उसके गुलाम वहाँ प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपने जादू से 3 कोका कोला ट्रैक्टर प्रकट करती है और अपने गुलामों से बोलती है, मेरे गुलामों, चलो मेरे साथ। इस जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर हम नदी के नीचे पानी से वह जादुई सुनहरा अंडा लेकर आते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों नदी में पानी के नीचे अपने अपने जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर जलपरी की गुफा में पहुंच जाते हैं। जैसे ही नन्ही जलपरी उन तीनों को देखती है, वह बहुत डर जाती है और जाकर छुप जाती है। तभी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल वहां आती है और उस सुनहरे अंडे को उठाकर जाने लगती है। तभी एक राक्षस नन्ही जलपरी को छुपा हुआ देख लेता है और जाकर नन्ही जलपरी को पकड़ लेता है। फिर वह नन्ही जलपरी को अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बिठाकर अपनी गुफा में पहुंच जाते हैं। नन्ही जलपरी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। हे चुड़ैल मुझे छोड़ दे, वरना मेरी माँ आकर तुम्हें बहुत मारेगी। तुम्हारी माँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब मेरे पास जादुई विशाल सुनहरा अंडा है और इस अंडे से मैं इस पूरे समुद्र पर राज करूंगी। उधर शाम होते ही जलपरी अपनी गुफा में वापस आ जाती है। वह देखती है कि उसका जादुई सुनहरा अंडा वहां से गायब है और नन्ही जलपरी भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी वह 2 मगरमच्छ आते हैं और जलपरी से बोलते हैं, जलपरी जलपरी, नन्ही जलपरी को वह मैस्टिक्स वाली चुड़ैल उठाकर ले गई है। वह अपने 2 गुलामों के साथ एक जादुई कोका कोला ट्रैक्टर पर बैठकर आई और सुनहरे अंडे के साथ साथ जलपरी को भी अपने साथ ले गई। हम दोनों नन्ही जलपरी को नहीं बचा पाए। वह तीनों बहुत शक्तिशाली हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये बताया। मेरे पास नन्ही जलपरी को बचाने का एक उपाय है। यह कहकर वह उन 2 मगरमच्छों को 2 सैनिकों में बदल देती है। फिर वह एक जादुई नारंगी विशाल जेसीबी प्रकट करती है। फिर वह तीनों उस जादुई नारंगी जेसीबी में बैठकर चुड़ैल की गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर नन्ही जलपरी चुपके से कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर वहां से जाने लगती है। तभी चुड़ैल अपने गुलामों से कहती है, मेरे गुलामों, नन्ही जलपरी भाग रही है। जाओ, ये दोनों कोका कोला ट्रैक्टर लेकर जाओ और उसे पकड़ लाओ। वह दोनों राक्षस अपने अपने कोका कोला ट्रैक्टर में बैठकर नन्ही जलपरी का पीछा करने लगते हैं। वह नन्ही जलपरी को पकड़ने ही वाले होते हैं। तभी जलपरी नारंगी जेसीबी पर बैठकर उनके सामने आ जाती है और टक्कर मारकर उन दोनों के कोका कोला ट्रैक्टर को उड़ा देती है। फिर जलपरी अपनी जेसीबी से चुड़ैल की गुफा में टक्कर मारती है और चुड़ैल की गुफा को तोड़ देती है। चुड़ैल जलपरी को उसके सैनिकों के साथ आता देखकर बहुत घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है। परंतु जलपरी के सैनिक चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। चुड़ैल जलपरी से बोलती है,
हे जलपरी, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जलपरी बोलती है, हे चुड़ैल, तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी है, इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा दूंगी। ऐसा कहकर जलपरी अपनी शक्तियों से चुड़ैल को एक कोका कोला ट्रैक्टर में बदल देती है और उसे उसी की गुफा में कैद कर देती है। एक गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान की पत्नी गर्भवती थी। एक दिन किसान और उसकी पत्नी जंगल के बीचों बीच जा रहे थे। जंगल में से गुजरते वक्त किसान और उसकी पत्नी चुड़ैलों के इलाके से गुजर रहे थे। वहीं पर 2 चुड़ैलें हवन कर रही थी। हवन करते हुए उस हवन की शक्ति किसान की पत्नी पर लगी। उसे तब कुछ भी महसूस नहीं हुआ, परंतु कुछ समय बाद किसान की पत्नी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वो दोनों बच्चे हवन की शक्ति से शैतानी पैदा हुए। वो दोनों बच्चे भूतिया थे। उन दोनों भूतिया बच्चों को देखकर किसान बहुत दुखी हो गया। ये बात उसने अपने गांव के मुखिया को बताई। गांव का मुखिया बहुत ही समझदार आदमी था। गांव के मुखिया ने कहा, रामू सुनो, ये दोनों बच्चे भूतिया हैं। ये हम सभी गांव वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, इसीलिए तुम इन्हें कहीं दूर छोड़ाओ। परंतु किसान की पत्नी बोलती है, नहीं नहीं, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, मैं इन्हें कहीं भी ले जाने नहीं दूंगी। परंतु किसान उसकी एक नहीं सुनता और रात के अंधेरे में दोनों बच्चों को उठाकर जंगल में छोड़ आता है। जंगल में दोनों चुड़ैलें घूम रही होती हैं। उन दोनों चुड़ैलों की नज़र बच्चे पर पड़ती है। उन दोनों चुड़ैल में से एक चुड़ैल बोलती है, अरे इन बच्चों को यहाँ कौन छोड़ गया? ये तो हमारी ही जाति के लगते हैं। आसपास देखने पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लगता है इनका कोई नहीं कोई इन्हें भूत समझ के यहाँ छोड़ गया है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं ही इन्हें पालूंगी। मैं ही इनकी माँ बनूंगी और इन्हें अपनी काली जादुई शक्तियाँ देकर बहुत ही शक्तिशाली बनाऊंगी। ये बड़े होकर पूरे गांव पर राज करेंगे। यह कहकर वह दोनों बच्चों को उठा लेती हैं और उन्हें अपनी गुफा में ले जाती है। वो चुड़ैल दोनों बच्चों का पालन पोषण करने लगती है। कुछ ही सालों में वो दोनों बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली भी हो जाते हैं। एक दिन चुड़ैल उन दोनों से बोलती है, हा 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 हा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास। अब समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी सारी जादुई शक्ति दे दी। अब तुम दोनों जाओ और गांव पर हमला करो। सभी गांव वालों को गुलाम बना लो और उन्हें मेरे पास ले आओ। मैं पूरे गांव पर राज करूंगी। हा 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 हा। वो दोनों बच्चे बोलते हैं, जी माँ, आपकी आज्ञा सराहों पर। हम अभी जाते हैं और उन गांव वालों को अपना गुलाम बना लाते हैं। वो दोनों भूतिया बच्चे गांव में जाते हैं और गांव वालों को गुलाम बनाने लगते हैं। वो दोनों गांव वालों को पकड़ पकड़ कर अपनी माँ के पास ले जाते हैं। उन दोनों भूतिया बच्चों से सारे गांव वाले परेशान होते हैं। वो सरपंच के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, सरपंच जी, ये इन भूतिया बच्चों का आतंक कब तक चलता रहेगा? ये कब तक हमें यूं ही तंग करते रहेंगे? सरपंच बोलता है, मैंने अभी साधु बाबा को बुलाया है, वो ही इसका समाधान करेंगे। कुछ समय बाद साधु बाबा गांव में आ जाते हैं। साधु बाबा अपनी शक्तियों से देख लेते हैं कि ये दोनों वही बच्चे हैं जो किसान के घर पैदा हुए थे और किसान उन्हें जंगल में छोड़ आया था। गांव वाले साधु बाबा से कहते हैं, साधु बाबा बताइए, अब इसका उपाय क्या है? हम लोगों की रक्षा कौन करेगा? यह सुनकर साधु बाबा बोलते हैं, मेरे प्यारे गांव वालों, वो दोनों भूत बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो अपनी माँ की शक्तियाँ पाकर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं और हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। उनका मुकाबला तो सिर्फ सुपर नागराज ही कर सकता है। इसलिए मैंने सुपर नागराज को बुला लिया है। वो जल्दी ही गांव में आ जाएगा। सुपर नागराज जल्दी ही गांव में आ जाता है और गांव में आकर गांव वालों से उनकी समस्याओं का कारण पूछता है। सुपर नागराज बोलता है, बताइए गांव वालों, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? गांव वाले सभी सुपर नागराज को सारी कहानी बता देते हैं कि किस तरह गांव में 2 राक्षस आते हैं और गांव वालों को उठाकर ले जाते हैं और सभी लोगों को चुड़ैल का गुलाम बना देते हैं और उन्हें बहुत यातनाएं दी जाती हैं। गांव वालों की समस्याएं सुनकर सुपर नागराज उन्हें बोलता है, गांव वालों, आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप लोगों की सहायता अवश्य करूंगा। आने दो उन दोनों भूतिया लड़कों को। अगले दिन दोनों भूतिया बच्चे अपनी चुड़ैल माँ के साथ गांव पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। वो तीनों लोगों को पकड़ पकड़ कर अपना गुलाम बनाने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है,
हा 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 हा। गाँव वालों बाहर निकलो, आज मैं तुम सबको मारकर अपनी अधूरी इच्छा पूरी करूंगी। हा 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 हा। आज मैं तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगी और जो मेरा गुलाम नहीं बनेगा मैं उसकी जीवन लीला आज ही समाप्त कर दूंगी। हा 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 हा। मेरे बच्चों पकड़ लो इन सबको और बना दो मेरा गुलाम। इन सबको गुलाम बनाकर मैं इस गांव पर राज करूंगी, राज। अभी वहाँ सुपर नागराज आ जाता है। सुपर नागराज चुड़ैल को बोलता है, ठहर जा चुड़ैल, तेरे पापों का घड़ा अब भर चुका है। तूने इन दो मासूम बच्चों को भी अपने जैसा राक्षस बना लिया। मैं आज तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा और इस गांव को तेरे आतंक से आजाद कर दूंगा। चुड़ैल बोलती है, हा 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 हा। नागराज तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे दोनों बच्चे अभी तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर देंगे। हा 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 हा। मेरे प्यारे बच्चों पकड़ लो इसे और मार डालो। ऐसा कहकर चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार नागराज पर करती है। तीनों मिलकर अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज भी अपनी शक्तियों का वार चुड़ैल पर करता है। वहाँ एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद चुड़ैल और दोनों भूतिया बच्चे अपनी शक्तियों का वार नागराज पर करते हैं। नागराज उनसे हार जाता है। वो तीनों मिलकर नागराज को मार देते हैं और पूरे गांव पर कब्जा कर लेते हैं। चुड़ैल गांव वालों को बोलती है, हा 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 हा। गाँव वालों मैंने नागराज को मार दिया है, अब इस गांव पर मेरा कब्जा होगा। हा 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 हा। अब देखती हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। हा 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 हा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग हम यहीं खत्म करते हैं। दूसरा भाग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।